प्रत्येक बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम पढ़े थे वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। आपके 12 सवाल हो गए थे, आप 13वां सवाल देखेंगे, ठीक है। 12 सवालों में किसी बच्चों को दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आज हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्या है? 13वां कह रहा है एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। मतलब वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त को 4 भागों हमने ऐसे करके बांट दिया, उसके एक का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले से सबसे पहले हम बना लेंगे एक वृत्त बना लेंगे, तो इससे हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। देखो ये हो गई, वृत्त बन गया। अब इसका चतुर्थांश मतलब ये देखो ऐसे कर हमने 4 भागों में इसको बांट दिया, 1 2, 4 भागों में बढ़ गया, सही है। तो एक का बताना है, किसका? एक का बताना है। कोई से का बता दो, मतलब ये इसका ये थीटा कितना होगा। थीटा देखो, थीटा निकालने के लिए पूरा कितना बेटा, थीटा हम निकालेंगे, पूरा होता है बेटा आपका 360। और कहते हैं 1 2 3 4 भागों बेटा बटे 4 से हम भाग काट देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा? थीटा बराबर आ जाएगा आपका 90 डिग्री, सही है। थीटा कितना आ गया आपका? 90 डिग्री, सही है। अब दिया क्या है, कह रहा परिधि दे रखी है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि बराबर आपके क्या होता है, परिधि कितनी दी है? देखो परिधि दे रखी है आपकी, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का क्या फार्मूला होता है? वृत्त की परिधि का फार्मूला जो होता है बेटा आपका होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना होता है? 22 सेंटीमीटर, सही है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब यहाँ हम रख देंगे, देखो 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 22। अब देखो 22 से 22 कट गया, 7 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया, ये आपका आर आ गया। हाँ, अब हमारे देखो त्रिज्यखंड का, ये त्रिज्यखंडी का है, चतुर्थांश एक के रूप में बना। अब चतुर्थांश वाला फार्मूला लगा लो या त्रिज्यखंड वाला लगा लो। जब हम त्रिज्यखंड से कर रहे हैं तो चतुर्थांश के क्यों लगाएं, क्यों बच्चों को डिस्टर्ब क्यों करना चाहें। हम त्रिज्यखंड से ही इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, बताना बेटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है स्वयं? 2 नहीं होता है, कितना होता है? हाँ ये सही है, सानी याद करो, देखो गड़बड़ ना हो। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये होता है कितना? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सही है। पाई का मान आपका कितना बेटा? 22/7। कितना? 22/7। आर का मान आपका 7/2 है। देखो ये आया 7/2 आया, तो यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार गुणा में लिखेंगे, कितना? 7/2, सही। और थीटा आपका कितना हमने अभी निकाला था? 90। ये निकाला 90/360। गुणा करने के लिए सारे बच्चे तैयार हो जाओ, बहुत सिंपल तरीके से गुणा हो जाएगी। हाँ करो, देखो 7 से 7 चल बसे, 0 से 0 चल बसा, 9 चौक 36, 4 आ गया, सही है। 2 से काट दिया, कितना आ गया? 11। अब 11 सत्ते 77/8, शायद यही आंसर दे रखा होता है ज्यादातर। मोस्टली मैंने आपको पहले बता दिया, हाई स्कूल में जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं मांगता, वो ये देखना चाहता है बच्चा करना सीख पाया है नहीं देख पाया, सही है। तो आप इतना ही इसको छोड़ सकते हो। कितना आपका सेंटीमीटर में है, तो आपका क्या आएगा बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर की क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में होता है, वर्ग। तो 2 घात लगती है, 2 घात आपकी लग गई, ठीक है। अब चाहो तो इसको सही बटे में लिख दो, देखो कभी कभी वो ऐसे भी दे देगा। अब इसको सही बटे में दे देगा, वैसे आपका आंसर आ गया। आपको देगा 8 में 72 यानी 9/8 और कितने बचे? 5 ऐसे करके दे देगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी वही आंसर है, ये भी वही आंसर है, ठीक है। और वो कभी कभी इसको ऐसा करेगा, इसकी भाग करके दे देगा। भाग करके कैसे दे देगा मैं बता चुका हूँ बेटा, ऐसा करना भाग। आप देखो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है। तो 8 में कितना हो जाएगा? 72, सही है। कितने बच्चे? 5, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, तो 8 6 48, कितना? 48। अब जो 2 बचा, फिर कितना हो गया? 0 8 दूनी 16 हो गया, फिर कितना बचा? 4 बचा और 0 बढ़ गया, 8 पंजे 40। तो आपका कितना आ जाएगा बेटा? ये 40 पूरा कट गया, ठीक है। आपका देखो 9.625 सेंटीमीटर। देखो एक सवाल के वक्त 3 तरीके से आंसर दे सकता है, या तो पॉइंट में भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ठीक है। तीनों हो गए। आपको जौन सा भी, ये देखो छोटा सवाल है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बेटा, चांसेस इसके जो है ऑब्जेक्टिव में पूछने के हैं, ठीक है। बाकी तो पूरा क्लियर है, किसी बच्चों को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, दिक्कत नहीं तो ये सवाल आपका बेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है।
कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, मैं भी आपको समझा दूंगा, वरना कमेंट में लिख देना, ठीक है।